साईं बाबा का आज का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि तुम आज दुखी क्यों हो। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन सुनता हूँ। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की बेचैनी और तुम्हारे जीवन के संघर्ष सब मुझ तक पहुँचते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले दुख झेल रहे हो, पर सच ये है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा दुख, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा संघर्ष, ये सब मुझे ज्ञात है। जब तुम रातों को जागते हो, मन भारी होता है और दिल सवाल करता है कब तक, तो जान लो कि उस क्षण में तुम्हारे पास बैठा होता हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, पर मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा होता हूँ। बच्चों, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यह सृष्टि का नियम है। परंतु तुम दुख में हिम्मत हार जाते हो और सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। नहीं, मैं कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे मन में भारीपन है। शायद अपनों ने तुम्हें ठेस पहुंचाई, शायद तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, शायद बीमारी या आर्थिक परेशानी ने तुम्हें जकड़ रखा है। परंतु समझ लो, यह सब तुम्हारे जीवन की परीक्षा है। परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि बिना परीक्षा के तुम मजबूत नहीं बन सकते। लोहे को तपाया जाता है, तभी वो तलवार बनता है। सोने को आग में गलाया जाता है, तभी वो शुद्ध होता है। वैसे ही इंसान को दुख और कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, तभी वो सच्चा और दृढ़ बनता है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा। पर बेटा, हर उत्तर समय आने पर ही प्रकट होता है। तुम धैर्य रखो। मैं हमेशा कहता हूँ, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी मुझ पर अटूट विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। जब ये दोनों तुम्हारे पास होंगे तो कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा मन कहेगा, बाबा मेरी सुनो, मेरी परेशानी खत्म करो। मैं कहता हूँ, बेटा मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर और सबूरी रखो। याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें दुख दिया है, वो केवल तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। जो परिस्थिति तुम्हें रोक रही है, वो केवल तुम्हें नए रास्ते पर ले जाने का संकेत है। जो आंसू आज बह रहे हैं, वही कल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटेंगे। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूँ, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। जब भी तुम साईं पुकारते हो, मैं दौड़ा चला आता हूँ। तुम मंदिर जाओ या घर में दीप जलाओ या केवल मन ही मन मेरा नाम लो, मैं तुरंत सुन लेता हूँ। बेटा, दुख तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। यह जीवन केवल सुख लेने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को परखने और ऊंचा उठाने के लिए है। तुम्हारा आज का दुख ही तुम्हारे आने वाले सुख का बीज है। जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, तो अंधकार और दबाव में वो बीज टूटता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज अंकुर बनकर धरती को हरा भरा कर देता है। वैसे ही आज तुम्हारे जीवन का दुख बीज की तरह है। थोड़ा धैर्य रखो। कल यही बीज तुम्हें नई शक्ति, नई दिशा और नई खुशियाँ देगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हर कठिनाई में मुझे याद करो, पर केवल कठिनाई में ही नहीं, सुख में भी मेरा स्मरण करो। जब तुम खुश हो, तब भी साईं का नाम लो। जब तुम दुखी हो,
तब भी साईं का नाम लो। जो भक्त हर हाल में भगवान को याद करता है उसे जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। मेरे बच्चों, मैं तुमसे यही कहता हूँ, दुख को बोझ मत समझो, इसे शिक्षा समझो। दूसरों से उम्मीदें मत रखो, बल्कि अपने अंदर की ताकत खोजो। हर हाल में मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज तुम्हारा मन भारी है, पर कल यह हल्का हो जाएगा। आज तुम्हें लग रहा है कि सब रास्ते बंद है, पर कल तुम्हें नए द्वार खुलते नजर आएंगे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही समय पर कर रहा हूँ। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम आज दुखी क्यों हो, पर तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारे दुख को शक्ति में बदल रहा हूँ, तुम्हारे आंसुओं को आशीर्वाद में बदल रहा हूँ, तुम्हारे संघर्ष को विजय में बदल रहा हूँ। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। सदा याद रखो, जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा। जो मुझे मानेगा मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, और जो मुझ पर विश्वास रखेगा उसे कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारा साईं बाबा। ओम साईं राम।